हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में कोरोना का कहर जारी, लगातार कहर बरपा रहा है। प्रदेश में कोरोना मामलों में इजाफा दिख रहा है। कोरोना के 202 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, लगातार कहर बरपा रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 202 नए मामले सामने आए हैं। केवल गुरुग्राम की ही बात करें तो 157 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम से सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव गुरुग्राम में पाए जा रहे हैं। हरियाणा में फरीदाबाद में भी 32 नए मरीज मिले हैं। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद का नंबर। फरीदाबाद में 32 नए मरीज मिले। प्रदेश में कुल 1923 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कुल मिलाकर पूरे हरियाणा में 1923 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अब तक कोरोना के 932 मरीजों का इलाज फिलहाल जारी है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना अपडेट क्या है, किस तरह कोरोना का संक्रमण लगातार पसर रहा है, बता रहे हैं। अब तक 971 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से 20 मरीजों की मौत भी हुई है। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है। हर तरफ कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। दुनिया का क्या हाल है, कोरोना के कितने एक्टिव केस पाए गए, कितने लोग ठीक हुए हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए जरा एक नजर दौड़ा लेते हैं। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, 30,48,957 एक्टिव केस हैं। 27,37,039 लोग ठीक हुए और 3,70,918 मौत पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से। दुनिया का हाल जानने के बाद कुछ और देशों का हाल देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक एक करके हम आपको बताएंगे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये नीचे प्लेटें देख रहे हैं। अमेरिका का हाल देखिए, एक्टिव केस 11,76,025। जो लोग ठीक किए गए यहां पर वो है 5,35,238 और 1,05,557 मौतें अमेरिका ने देखी हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। ब्राजील का हाल देख रहे हैं आप आंकड़ों के जरिए। ग्राफिक्स में आप देखिए, एक्टिव केस 2,65,746, 2,05,371 लोग ठीक किए गए, 28,839 मौतें यहां पर हुई हैं। ब्राजील के बाद आगे बढ़ते हुए हम आपको रूस का हाल दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि यहां पर 2,24,551 एक्टिव केस मिले। जो लोग ठीक हुए हैं वो 1.5 लाख से ज्यादा है। 1,67,469 मामले ठीक कर लिए गए। इन मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। 4,555 मौतें हुई हैं रूस में कोरोना संक्रमण की वजह से। स्पेन के बाद हम आगे बढ़ेंगे और लगातार इसी तरह से ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। स्पेन का देख रहे हैं आप अभी हाल। एक्टिव केस 62,225, ठीक हुए 1,96,958 और जो मौतें हुई हैं वो है 27,125। दुनिया में कोरोना ने किस तरह से कहर बरपाया है वो हम आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे थे। अब जरा देखिए कि प्रदेश में क्या हाल है। यहां पर कोरोना ने किस तरह से कहर बरपाया है, क्या कोहराम है यहां पर कोरोना की वजह से। गुरुग्राम से शुरुआत कर रहे हैं, चूंकि सबसे ज्यादा मामले हरियाणा में गुरुग्राम से निकलकर सामने आ रहे हैं। 450 एक्टिव केस इस वक्त गुरुग्राम में। जो लोग ठीक किए गए वो 224 के आंकड़ों में हैं। 3 मौतें गुरुग्राम में हुई हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद है 178 एक्टिव केस के साथ। 153 लोग ठीक किए जा चुके हैं, लेकिन 8 लोगों की मौत फरीदाबाद में हुई है। और गुरुग्राम फरीदाबाद में जो दोनों ही दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, इनका बॉर्डर दिल्ली के साथ लगता है, यहां पर मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। भले ही प्रदेश सरकार कितनी ही सख्ती बरत रही हो, ये मामले आगे बढ़ रहे हैं। सोनीपत का आंकड़ा आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। 52 एक्टिव केस मिले हैं, 146 लोग ठीक हो गए, 1 मौत सोनीपत में भी हुई है। इसके बाद झज्जर का हाल आप देख रहे हैं। 5 एक्टिव केस, 92 लोग ठीक हुए, मौत एक भी नहीं हुई है झज्जर में, यह गनीमत है। झज्जर के बाद दूसरे जिलों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और वहां का हाल भी आपको बता रहे हैं। नूह का आंकड़ा आप देख रहे हैं इन ग्राफिक्स में। 5 एक्टिव केस पाए गए हैं, 65 लोग ठीक कर लिए गए, लेकिन नूह में मौत एक भी नहीं हुई है। 5 एक्टिव केस लेकिन अभी भी हैं नूह में। नूह के बाद आगे बढ़ते हैं और
नूह के बाद आपको दूसरे जिलों का हाल भी बता रहे हैं कि कितने एक्टिव केस है वहां पर, कितने लोग ठीक कर लिए गए और मौत का आंकड़ा क्या है। हरियाणा पर फिलहाल हरियाणा में क्या है कोरोना पर अपडेट, कोरोना का कोहराम किस तरह से है, कैसे कहर बरपा रहा है कोरोना, इसको रोकने के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद एक्टिव केस कितने निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम बता रहे हैं। अंबाला का हाल आप देख रहे हैं इन ग्राफिक्स में। एक्टिव केस 40 लोग ठीक किए गए, लेकिन अंबाला में 2 मौतें कोरोना संक्रमण की वजह से हुई हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। 2 लोगों की जान गई है अंबाला में कोरोना संक्रमण की वजह से। अंबाला के बाद आगे बढ़ते हुए हम और दूसरे जिलों का भी हाल आपको बताएंगे। पलवल का आंकड़ा देख लीजिए, 17 एक्टिव केस यहां पर अभी भी हैं। 41 लोग ठीक किए गए, लेकिन पलवल में एक भी मौत नहीं हुई है। लेकिन हैरान करने वाली और चिंताजनक बात यह कि 17 एक्टिव केस अभी मौजूद हैं, यानी खतरा टला नहीं है। सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां पर सजगता पहले से कहीं बेहतर जरूरी है। पानीपत में 21 एक्टिव केस है, 37 लोग ठीक हुए, 3 मौतें पानीपत में हुई हैं। पानीपत के बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे जिलों का भी। पंचकुला का हाल आप देख लीजिए, 1 एक्टिव केस है, 25 लोग ठीक हुए, एक भी मौत पंचकुला में हुई नहीं है। पंचकुला के बाद जींद का आंकड़ा आपके सामने, एक्टिव केस जींद में 2 हैं, 24 लोग ठीक किए जा चुके, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, वो अपने घरों को लौटे। 1 मौत हुई है जींद में कोरोना संक्रमण की वजह से। करनाल की तरफ ध्यान करते हैं। एक्टिव केस करनाल में 29 है, 20 लोग ठीक हुए, 1 मौत करनाल में कोरोना की वजह से। कोविड-19 किस तरह से पैर पसार रहा है, कैसे सबको अपनी चपेट में ले रहा है, इससे बचाव कितना मुश्किल है वो देख सकते हैं आप इन आंकड़ों में कि एक्टिव केस की संख्या है, चाहे 1-2 हो, लेकिन है अभी भी एक्टिव केस की संख्या। यमुनानगर में 1 एक्टिव केस है, 8 लोग ठीक किए गए, मौत का आंकड़ा 0 है और जिलों के मुकाबले बेहतर इस वक्त यमुनानगर के लोग सावधानी बेहद अच्छी तरीके से बरत रहे हैं। कितने संजीदा हैं और कितने सजग है वो दिख रहा है आंकड़ों में। सिरसा से आप देख सकते हैं 6 एक्टिव केस, 9 लोग ठीक हुए और 1 भी मौत सिरसा में हुई नहीं है, लेकिन 6 एक्टिव केस अभी सिरसा में है, ये ध्यान रखना होगा। सिरसा के बाद आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे दूसरे जिले का हाल भी आपको। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक बार फिर बता दें, हरियाणा में जिलेवार बता रहे हैं कि किस जिले में कितने एक्टिव केस है, कितने मरीज ठीक हुए और कितनों की मौत हो गई है। फतेहाबाद का हाल आपके सामने है, 8 एक्टिव केस है यहां पर, 7 लोग ठीक हुए, 1 भी मौत फतेहाबाद में हुई नहीं है। फतेहाबाद को लेकर ये कहा जाने लगा कि सेफ जोन माना जा रहा था, सेफ इलाका माना जा रहा था, लेकिन दिल्ली कनेक्शन इसका बताते हुए ये कहा गया कि यहां पर दिल्ली से जो महिला आई वो कोरोना को कहीं ना कहीं अपने साथ ट्रांसफर कर ले आई। भिवानी से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, 7 एक्टिव केस है, 6 लोग ठीक किए गए और 1 भी मौत भिवानी में हुई नहीं है। 6 ठीक जरूर हुए, लेकिन 7 एक्टिव केस भिवानी में अभी भी मौजूद है। रोहतक की बात करें, 19 एक्टिव केस रोहतक में इस वक्त है, 11 लोग ठीक किए गए, लेकिन 1 मौत हुई है कोविड-19 की वजह से रोहतक में। इसके बाद हिसार के आंकड़े आप देख रहे हैं, 26 एक्टिव केस हैं, 5 लोग ठीक किए गए, 1 भी मौत नहीं हुई। रेवाड़ी से आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर वो भी पहुंचा रहे हैं। 19 एक्टिव केस है यहां पर। रेवाड़ी में 4 लोगों को कोरोना संक्रमण से ठीक किया गया, बचाया गया, मौत 1 भी नहीं हुई है। चरखी दादरी के आंकड़े आप देख लीजिए, 12 एक्टिव केस है, 1 मरीज को ठीक किया गया, मौत 1 भी नहीं हुई, लेकिन 1 ही मरीज ठीक हुआ है, 12 एक्टिव केस हैं। टाइमिंग्स को लेकर भी बात हो सकती है यहाँ पर कि वो कितनी देर में पहुंचे थे डॉक्टर्स के पास और अभी भी वो एक्टिव केस क्यों हैं। कैथल के आंकड़े आपके सामने, 13 एक्टिव केस, 5 लोग ठीक हुए, लेकिन मौत कैथल में 1 भी नहीं हुई है। तो हरियाणा में कोरोना की रफ्तार को आप इन आंकड़ों के जरिए आंक सकते हैं, समझ सकते हैं। कुरुक्षेत्र में 14 एक्टिव केस हैं, 13 लोग ठीक हुए, लेकिन कुरुक्षेत्र में 1 भी मौत नहीं हुई है। ये गनीमत है, ये अच्छी बात है कि लोग ठीक हो जा रहे हैं। फिलहाल इस संक्रमण से बचाव पर, सावधानी पर ज्यादा फोकस करना होगा। नारनौल का हाल है आपके सामने इन ग्राफिक्स के जरिए, 20 एक्टिव केस, 19 लोग ठीक हुए, मौत 1 भी नहीं हुई है नारनौल में। नारनौल के बाद दूसरे जिलों की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे ठीक ऐसे ही ग्राफिक्स के जरिए। तो नारनौल का एक बार फिर आप देखें, एक्टिव केस 20, ठीक हुए 19 लोग, मौत का आंकड़ा 0 है यहां पर। राजेंद्र दैया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, वहां का हाल बताने के लिए।
फरीदाबाद में कोरोना अपडेट क्या है, कोई हेल्थ बुलेटिन जारी हुई हो, कितने नए मरीजों की पुष्टि हुई है, थोड़ा विस्तार में बताएं राजेंद्र। चाहूंगा कि 300 की संख्या को पार करके अब 345 पर फरीदाबाद की जो कोरोना संक्रमण लोग हैं उनकी संख्या पहुंच चुकी है और जो मौत का आंकड़ा है वो भी डराने वाला है। 8 मौत यहाँ पर अब तक हो चुकी हैं, तो लगातार लोगों में इस बात को लेकर दहशत बनती जा रही है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो तमाम कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी फील्ड में काम कर रही हैं और लगातार उन लोगों तक संपर्क बनाया जा रहा है जिन लोगों को किसी भी तरह के लक्षण हैं। जी बिल्कुल, कितने नए मामले सामने आए हैं फरीदाबाद में आज की अगर हम बात करें, और सजगता लोगों में बनी रहे उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो कंटेनमेंट जोन है, चूंकि अब अनलॉक 1 की तरफ हम जाने वाले हैं, आज लॉकडाउन 4 का आखिरी ही दिन है, तो कंटेनमेंट जोन के जो इलाके हैं उस जोन को तो सील ही रखा जाने वाला है। पहले की तरह ही लॉकडाउन वहां पर जारी रखेगी, लेकिन उसके बाहर जो चीजें बदलेंगी वो क्या होंगी, थोड़ा और विस्तार में। जा रही है और कहीं ना कहीं एक बात तय हो जाती है कि हमें कोरोना के साथ जीना है। और कोरोना के साथ किस प्रकार जीना है कि वो अपनी सावधानियां खुद बरतें, सैनिटाइजर अपने साथ में रखें, मास्क मुंह पर लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन फरीदाबाद में बीते दिनों जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण लगातार मामले बढ़ने का वो भी माना जा रहा है। और साथ ही जो दिल्ली से सटा होने का कारण फरीदाबाद का है, उससे भी काफी मामले जो है सामने आए हैं, क्योंकि दिल्ली के टच में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को भी ज्यादा संक्रमण की शिकायत मिली है और ज्यादातर मामले दिल्ली से संपर्क में बताए जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से गांवों की तरफ भी कोरोना अपने पैर पसारने लगा है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि उनको अपनी दूरी जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शाम के समय या सुबह के समय लोग अभी भी नहीं मानते कि हुक्का एक जगह बैठ के पीने लगते हैं, तो वो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा और जिससे लोगों का फायदा होगा। और नहीं तो इस रोग का कोई भी इलाज है नहीं अभी तक, ये बात तय है। तो इससे बचने का जो बचाव है वो बहुत अति जरूरी है। जब तक बचाव हम नहीं करेंगे इससे पार पाना असंभव है। जी चलिए, नजर बनाए रखिए राजेंद्र दैया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मैं एक बार फिर लौटूंगी जरूर। अब हम फतेहाबाद का हाल जान लेते हैं हमारे संवाददाता सतबीर से। सतबीर, अपडेट तो आप बताए ही, लेकिन ये लगातार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं सेफ जोन में माना जा रहा था फतेहाबाद को। कोरोना ने ना यहाँ सिर्फ दस्तक दी बल्कि रफ्तार भी पकड़ ली है, क्या मैं गलत हूँ? कि यहाँ जो बिल्कुल सेफ जोन में फतेहाबाद को गिना जा रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से अचानक जो केसों में वृद्धि हुई है और अब ये आंकड़ा एक्टिव, इसमें 8 केसेज एक्टिव हैं और 7 लोग ठीक होकर के घर भी चले गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ठीक होने की रफ्तार है वो भी सुखदायी है, लेकिन जो कहीं ना कहीं आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक हैं। और वाकई ये सही है कि भविष्य में हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पीछे जो ब्रेक आया है उसमें जो लोगों ने अवहेलना की है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसके बाद में ये ज्यादा मामले बढ़े हैं। और जो ये अभी जो 2 दिन पहले जो महिला दिल्ली से आई थी उसकी वजह से यहाँ एक एक्टिव अलग से केस आया है, 3 केस अभी एक्टिव हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा अब ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं और प्रशासन जो है वो अपनी पकड़ बनाए हुए है, क्योंकि जो लगातार केसेज एक्टिव केसेज ठीक होने की रिपोर्टें मिल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है। जी अनामिका। बिल्कुल, लोगों में आप पहले के मुकाबले कितनी सजगता, सावधानी देख रहे हैं? क्योंकि कोरोना यहाँ रफ्तार पकड़ चुकी है, सेफ जोन रहा नहीं अब फतेहाबाद, तो उसको कैसे रोका जाए, उसकी रफ्तार को कम किया जाए, इसके लिए लोग पहले से कितना ज्यादा आपको सतर्क दिख रहे हैं? ठीक है, हम अनलॉक 1 में जाने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ नया नया है कोरोना।
देखिए अनामिका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो शुरुआती दौर था कोरोना का, उसमें कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही अब हम देख सकते हैं। आम तौर पे हम बाजारों की जो खबरें भी भेजते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उस पे हमने कई बार खबरें भेजी हैं। और यही वजह है कि लोग जो लापरवाह हो गए हैं, उसी वजह से ये आंकड़े अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अब जो ये 1 जून से जो खोलने की बात है लॉकडाउन की, उसके बारे में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। तो उनका मानना यही है कि अभी जो ये लॉकडाउन का खोलना बिल्कुल घातक होगा। और जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो ये लॉकडाउन में जितनी छूट दी गई है, मामले उतने ही ज्यादा बढ़े हैं। जी अनामिका। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। लेकिन हम चाहेंगे कि आप नजर बनाए रखिए और जब भी अपडेट के लिए आए तो यहाँ से कुछ अच्छा सुनने को मिले कि मामले कम हुए या ज्यादातर लोग ठीक हुए, मौतें एक भी नहीं हुई और कोरोना पर एक तरीके से ब्रेक। पानीपत का हाल जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा की तरफ। जितेंद्र, आपके पास क्या कोरोना अपडेट है? देखिए, मैं अनामिका बताऊं आपको कि देखिए टोटल जो पॉजिटिव केस थे वो 61 केस थे, जिसके अंदर से जो है 37 केस ऐसे हैं जो ठीक होकर घर जा चुके हैं और 3 केस में जो है डेथ हो चुकी है। और इस समय एक्टिव केस जो है वो 20 केस है। और आप अगर मेरे पीछे आप अगर देख रहे हो तो यहीं पर जो है, ये देखिए यहीं पर पेशेंट जो है, जो जिस तरीके की जांच होती है तो यहीं पर जांच होती है और उनको लेके आया जाता है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जिस तरीके की बातें हो रही थी, हमने भी कई डॉक्टरों से बात की है तो उन्होंने कहा था कि बारिश के दिनों में ये केस जो है बढ़ के आ सकते हैं। अब तो इस तरीके की रात जो बारिश हुई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि संडे के दिन भी जो है जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो लगे हुए हैं अपने काम पर। और फिलहाल जो है सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है काम करने वाले जो हमेशा लगे रहते हैं। मेरे साथ जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, अनामिका, मैं ये दिखा दूं उनको, आपको अगर जरूर। आप देख रहे हैं तो देखिए ये लोग जो है ये सब लगे हुए हैं। जी, ये सभी यहाँ पर काम करने वाले हैं। किस तरह से केसेस आ रहे हैं, कितनी सावधानी बरती जा रही है, मामलों में इजाफे को लेकर अगर आप बात करें, इनसे हम तक पहुंचाएं। किस केस आप लगे हुए हैं, देखिए सबसे बड़ी अनामिका, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोलना नहीं चाहते, लेकिन आप अगर देख रहे हैं तो ये लोग जो है हर तरीके से लगे हुए हैं और जांच जो है जांच के अंदर की है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मेहनत कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की टीमें, चाहे छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी हो, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जिम्मेदारी और मेहनत का ही नतीजा है कि डेथ रेशियो बेहद कम है और ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही जितेंद्र, मैं ये जानना चाह रही हूँ, कितने नए मरीज, आपने बारिश का जिक्र किया कि उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर ज्यादा फूल गए हैं, कितने नए मरीज सामने आए हैं और पहले के मुकाबले लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतने के लिए, जागरूक करने के लिए भी क्या प्रशासनिक तौर पे कोशिशें हो रही हैं? लोगों से जरूर आप मिलते होंगे, क्योंकि हर तरफ के हर एक कोने से आप हम तक स्टोरी पहुंचा रहे हैं। वो आपको कितने सावधान, मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं क्या? पहले के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए नजर आते हैं क्या? थोड़ा और विस्तार में इस वक्त कुल मिलाकर पानीपत में क्या हाल है कोरोना का? आपने जो जिन बातों की तरफ ध्यान केंद्रित किया है, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि जिस हर तरीके से आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं सारी जगह जो है, आपको अगर मैं बताना चाहूं तो मैं अपने कैमरे को ले जाके आपको चारों तरफ दिखाऊंगा कि कहीं ना कहीं आप जहां भी देखेंगे तो आपको हर जगह जो है जो भी मिलेंगे आपको मास्क लगाए मिलेंगे, कहीं ना कहीं रूल फॉलो करते मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग बाग जो है कोरोना के प्रति जो है समझ चुके हैं, क्योंकि कोरोना के साथ हमें जीना है, ये प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। और कहीं ना कहीं हर बंदा जो है, ये मैं कहूंगा कि आम आदमी हो चाहे छोटा बच्चा हो, हर उसके लिए उसको आगाह किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जहां तक की टीम की बात है, जैसे बारिश हुई है, बारिश के बाद जो है देखिए थोड़ा सा संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये चीजें निकल कर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी भी जो है मई जा चुका है, जून और जुलाई के अंदर केस बढ़ने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन पानीपत में फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्टैक्ट खंगाले जा रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव थे उनकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री खंगाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली से जुड़ी है या आउट ऑफ वे है। तो आप ये कह सकते हैं कि पानीपत में सिर्फ इस समय जो है, अगर पानीपत के आप केस मान के चले तो सिर्फ पानीपत के 8 केस थे,
जिनको जो है जो ठीक होकर ये फिलहाल जो है बहुत वो अपने अच्छी घर बात में- है। और जो लोग सावधानी नहीं बरत रहे, लापरवाही अख्तियार कर रहे हैं, उनको पानीपत से, पानीपत के लोगों से सीखना चाहिए। स्वास्थ्य महकमा हर जगह अलर्ट है। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए मैं जरूर लौटूंगी आपके पास। गुरुग्राम का हाल जानते हैं, जो नंबर 1 पर है। इस एक नंबर पर कोई काबिज होना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ के पास क्या जानकारी है उसके लिए रुख करूंगी। मनोज, कितने नए मामले सामने आ गए? ये हो क्या रहा है गुरुग्राम में? मामले थमने की बजाय और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। बॉर्डर सील करने का कुछ फायदा नहीं मिला क्या? कल भी 157 केस रिपोर्ट हुए हैं और पिछले 3 दिन की बात करें तो लगभग 350 केस रिपोर्ट हो चुके हैं और गुरुग्राम 677 संक्रमित मामलों के साथ टॉप पर बना हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि 224 लोग जरूर ठीक हुए हैं। आपने जिक्र किया बॉर्डर पर जरूर सख्ती बढ़ा दी है, लेकिन जो शहर की बात करें, जो इनर स्कर्ट है, वहां पर कल हमने जायजा लिया, बाजार का हमने जायजा लिया। हमने देखा लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। जी अनामिका, लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने सवाल के शुरू में ही कहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। शुरुआत आपको और हमें ही करनी होगी। हम जितने सजग और जितने सावधान होंगे, उतना ही हम इसको ब्रेक लगा सकते हैं। ये सभी को समझना होगा। बहुत शुक्रिया मनोज, नजर बनाए रखिए। अपडेट और दूसरी सुर्खियों के लिए लौट कर आगे भी मैं आती रहूंगी। कोरोना अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।